नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड मटेरियल पोर्शन जो है कवर कर रहे थे। आपका जो आरबी जेई के जो एग्जामिनेशन जो होने वाला है सीबीटी 2 के, तो देखिए इसके रिगार्डिंग जो है और भी वीडियो हमने आपके ऑलरेडी बनाए हुए हैं, तो आप लोग उनको देख सकते हो। इसका हमने अलग से प्लेलिस्ट जो है बना दिया है आपके लिए। और देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम प्रिपरेशन के लिए जो है हमने यहाँ पे एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है, जो कि आपका आरबीजे सीबीडी 2 में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग का जो पोर्शन है। तो देखिए इसमें जो है आपके जो मेंशन किए गए हैं ना, आपको यहाँ पे टोटल जो 10 सब्जेक्ट जो आपके दिए गए हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट का देखिए आपको जो है पूरा डिटेल में यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज सभी के टॉपिक्स जो है डिस्कस कराए जाएंगे आपके, और क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, और साथ में पीडीएफ नोट्स भी जो है आपको सभी का आपको जो है मिल जाएगा। आप लोग इसको जो है प्रिंट भी करा के अपना अच्छे तरीके से आप लोग भी स्टडी आप लोग कर सकते हो। तो ये जो है कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। ये आप लोग जो है इसके लिए ऐप डाउनलोड करना सर जी क्लासेस के नाम से। इसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। और देखिए, इलेक्ट्रॉनिक्स अलाइड इंजीनियरिंग में ईसीआईटी और सीएस वाले जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो उनके लिए जो है ये कोर्स काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हमने दो टाइप के एक किया हुआ है। एक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अलाइड इंजीनियरिंग का है, और साथ में देखिए एक जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स अलाइड इंजीनियरिंग साथ में जो आपका नॉन टेक्निकल पार्ट है सीबीडी 2 में। जैसे कि आपका इन्वायरमेंट का है, कंप्यूटर का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री का हो, जनरल अवेयरनेस का हो, तो वो सारा चीज़ जो है आपको एक ही में आपको मिल जाएगा। ओनली आपको 100 रुपीज़ ज़्यादा आपको ओनली पे करना होगा। तो ये दोनों कोर्स में भी यानी कि कंप्लीट प्रिपरेशन जो है आपका सीबीडी 2 के लिए जो है कराया जा रहा है। तो आप लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप लोग जो कोर्स में एनरोल कर सकते हो आप लोग, और अपना जैसे प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हो। और अगर आप लोग जैसे कि देख सकते हो कि इसमें क्या कंटेंट रहेंगे, तो आपको जो है वही सारा चीज़ रहेगा। 10 सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल के, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग के, और बाकी जो 5 सब्जेक्ट आपके नॉन टेक्निकल के। तो ये पूरा जो है डिस्कस आपका कराया जाएगा। और इसके साथ में जो है आप सीबीटी 1 का अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस का, तो इसके लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किया हुआ है। इसमें भी आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स तो मिलेगा ही, आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो आप लोग जो है प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको ऐप का। तो आज के क्लास में जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, फर्मी लेवल के बारे में। तो देखिए, जो आपका सेमीकंडक्टर का जो सीरीज है आपका, तो उसमें देखिए ये जो है आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और फर्मी लेवल के बारे में। तो ये जो है आपका सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है आपका यहाँ पे, जो कि हम लोग जो है यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर में। और बाकी देखिए जो भी क्लास आपके हो चुके हैं, तो सीक्वेंस आप लोग देखते चलना इन सभी को, इससे जो आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगा सब्जेक्ट पे, जो आपको कोर्स में हमने प्रोवाइड किया हुआ ऐप पे। तो वो जो है आपका इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको उसी ऑर्डर में देखना होगा, तो जो है आपको अच्छे से क्लियरिटी हो जाएगा। पीडीएफ भी हमने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, तो आपका जो इससे अच्छे से प्रिपरेशन भी आपका होता चलेगा, और रिवीजन भी आपका जो साथ साथ होता चलेगा। तो देखिए, जो फर्मी लेवल होता क्या है, पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे, और फिर देखेंगे कि जो फर्मी लेवल है, तो वो जो है आपका जो सेमीकंडक्टर जैसे कि इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक है, उसमें जो है ये क्या इंडिकेट करता है, और इसकी लोकेशन मतलब कि इसमें क्या कैसे कहाँ पोजीशन क्या होती है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो पहली बात देखिए फर्मी लेवल के बारे में। तो ये जो है दिखाता है कि जो कैरियर जो होते हैं ना सेमीकंडक्टर के अंदर में, जैसे कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होल जो मतलब कि जो कैरियर जो एक्चुअली में जो होते हैं यहाँ पे, तो उसकी कंसंट्रेशन या डेंसिटी जो है वो कितनी है। तो ये जो है इंडिकेट करता है फर्मी लेवल के थ्रू। तो फर्मी लेवल जो है हमें एक इंडिकेट करता है कि कंसंट्रेशन या डेंसिटी कितनी है कैरियर्स की कोई भी एक गिवन सेमीकंडक्टर के अंदर में। तो ये जो है फर्मी लेवल से पता किया जाता है यहाँ पे। और देखिए ऑलरेडी आपको हमने जो है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक के बारे में बताया हुआ है, तो आई होप कि इसके बारे में आपको पता होगा। तो यहाँ पे जो है इसी को देखते हुए हम लोग देखेंगे कि फर्मी लेवल जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जो है उसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, और वो जो है कैसा होता है। तो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि प्योर सेमीकंडक्टर भी आपका होता है ये, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। तो इस केस में देखिए इसमें क्या होता है यहाँ पर कि जो थर्मली जनरेटेड जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो होते हैं ना, तो इसका देखिए जो कंसंट्रेशन जो होता है ना पर, तो ये कॉन्स्टेंटली मेंटेन्ड होती है। यानी कि जो जितना इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन उतना ही होल के कंसंट्रेशन, और ये जो है कांस्टेंट मेंटेन किया हुआ रहता है इंट्रिंस, क्योंकि ये प्योर सेमीकंडक्टर आपका होता है। तो अगर यहाँ पे मेंटेन्ड है, कांस्टेंट मेंटेन्ड है इनका जो भी थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का जो कंसंट्रेशन है, तो फर्मी लेवल जो है ना इसका, तो वो जो है आपका एक मिड पॉइंट में ये इंडिकेट इंडिकेट करता है, मतलब मिड पॉइंट में आपका होता है एक्चुअली में। यानी कि
जो मिड पॉइंट है आपका एनर्जी गैप के बीच में, जैसे कि आपका एक कंडक्शन बैंड है, एक वैलेंस बैंड है, तो इसमें देखिए जो फर्मी लेवल है आपका, तो वो एग्जैक्टली जो है आपका ये मिड पॉइंट में रहता है इन दोनों के बीच में, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। तो आप जो है यहाँ से आप देख सकते हो कि जैसे कि इसमें ये जो पोर्शन है आपका, और जो एक्स है और ओ जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर हैं आपके, जो कि कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में आपके हैं। तो यहाँ देखिए जो आपका दिया हुआ है इसमें एक्स जो डिनोट कर रहा है यहाँ पे, तो ये थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स जो कि कंडक्शन बैंड में है, और थर्मली जनरेटेड होल्स जो कि वैलेंस बैंड में है आपका, और फर्मी लेवल एकदम से बीच में है इन दोनों के। तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में आपका होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में जो है फर्मी लेवल उसकी पोजीशन क्या होती है, तो वो मिडवे में आपका होता है बिटवीन कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा, क्वेश्चन आप लोग जो है इजीली कर लोगे इससे रिलेटेड, अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है तो एग्जामिनेशन में। अब यहाँ पे देखिए, देखेंगे हम लोग यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर आपका जैसे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उस केस में इसकी क्या होती है। तो देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसमें जैसे डोपिंग किए जाते हैं, तो उसमें दो टाइप आपके होते हैं, एक आपका होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा आपका होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो इन दोनों को हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में। तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो है, जो डोनर लेवल इलेक्ट्रॉन का जो कंसंट्रेशन जो होता है ना आपका इसमें, क्योंकि देखिए इसमें जो है डोनर लेवल होते हैं, यहाँ पे डोनेट करते हैं, तो इसमें देखिए ये जो है आपके एडिशन में आ जाते हैं थर्मल जनरेशन के। जैसे कि जो इम्प्योर जो प्योर सेमीकंडक्टर एक्चुअली आपका होता है, तो उसमें ओनली थर्मली जनरेटेड होते हैं। लेकिन जैसे इम्प्योरिटी हमने ऐड किया है एन टाइप में, तो जैसे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन जो होता है, डोनर लेवल जो इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन जो होते हैं, तो वो जुड़ जाते हैं थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो इनका जैसे कंसंट्रेशन जो रहेगा आपका, तो वो इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा रहेगा एज कंपेरिजन टू होल्स। तो इस तरीके से देखिए इलेक्ट्रॉन्स आप जानते हैं कि ये जो है आपका होता है आपका किस में, कंडक्शन बैंड में आपका होता है। तो जाहिर सी बात है इसमें कंसंट्रेशन किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की। तो ये होल्स के कंपेरिजन में ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके से जो फर्मी लेवल जो है ना आपका, तो ये जो है आपका, ये मिड पॉइंट जो होता है ना यहाँ पे, जैसे आपने देखा था कि एक्सटेंसिव होता था, तो मिड पॉइंट गैप से एबव आ जाता है। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो कि जो फर्मी लेवल है आपका, तो ये इस पोजीशन पे है, जो कि एकदम से इसके मिड वे से एकदम ऊपर में आपका आ जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो है फर्मी लेवल वो आपका मिड पॉइंट जो फॉरबिडन गैप है उससे कहाँ पे होती है, तो ये उसके एबव में आपका आ जाएगा। तो ये जो पॉइंट है आपको याद रखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और देखिए इसका एग्जैक्ट लोकेशन जो है ना आपका, कि ये कहाँ पे होगा, जैसे बोला था कि यहाँ होगा या यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो ये डिपेंड करता है कि उसमें डॉपिंग जो है किस तरीके से किए गए हैं और किस टेम्परेचर पे किए गए हैं। जितना ज़्यादा हेवली डॉपिंग होगा, मतलब जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा डॉपिंग की, इम्प्योरिटी ज़्यादा मिलाया जाएगा, तो देखिए उसकी फर्मी लेवल उतना ही ऊपर शिफ्ट करता जाएगा, मतलब मिड पोजीशन से उतना ही ऊपर जो होता जाएगा। ये तो तय है कि अब जैसे कि इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो है आपका, इसमें जो फर्मी लेवल है वो मिड पॉइंट से ऊपर तो रहेगा ही, ये तो हम लोगों को पता है यहाँ पे। एक मिनट, इसमें ये तो पता है हमको कि ये ऊपर तो रहेगा ही आपका यहाँ पे, लेकिन ये कहाँ पे रहेगा, तो वो हमेशा आपका ऊपर पे ही रहेगा, लेकिन ये जो है डिपेंड करेगा इम्प्योरिटी लेवल पे, मतलब डोपिंग उसमें किस लेवल की गई है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। तो आई होप कि अब ये पॉइंट आपको क्लियरिटी हो गया होगा। जैसे कि आप यहाँ फिगर में भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो है आपका दिया हुआ इफेक्टिव जो होना चाहिए इस तरीके से, इसका बाद डॉपिंग किया गया था यहाँ पे, और टेम्परेचर जैसे कि आपका और इंक्रीज होता जाएगा, तो ये जो है आपका और इसकी जो फर्मी लेवल की जो पोजीशन है वो शिफ्ट होता जाएगा। और एक ऐसा भी लेवल आपका आता है यहाँ पे कि जिसमें कि जो है इतना हेवली डोपिंग होता है कि वो जो सेमीकंडक्टर है आपका, तो वो डीजेनरेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर आपका बन जाता है। तो ये कब होता है कि जब डोपिंग लेवल जो है बहुत ही ज़्यादा हाई किया जाए, डोनर इम्प्योरिटी बहुत ही ज़्यादा किया जाए, इस तरीके से किया जाए कि जो फर्मी लेवल है ना आपका, तो वो जो है आपका कंडक्शन बैंड में ही एंटर कर जाता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, तो अगर कंडक्शन बैंड में फर्मी लेवल अगर एंटर कर जाता है, तो इस तरीके का जब होता है ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग डीजेनरेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आई होप कि अब ये चीज़ आपको क्लियरिटी हो गया होगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए कि डीजेनरेटिव एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, कि वो ऐसा कंडक्टर आपका सेमीकंडक्टर आपका होगा कि जिसमें हाईली जैसे डोपिंग किए गए हैं और साथ में जो फर्मी लेवल है, तो वो जो है आपका एंटर कर गया है कंडक्शन बैंड में।
जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कंडक्शन बैंड है और यहाँ पे जो है ये डिजनरेटिव एन टाइप बन गया, क्योंकि जो फर्मी लेवल है वो आपका यहाँ पे आके शिफ्ट हो गई है। तो इस पॉइंट को आपको जो है याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में। तो देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर केस में इसमें जो है, इसमें जैसे कि एक्सेप्टर होल कंसंट्रेशन इसमें जैसे एडिशन में आ जाते हैं यहाँ पे थर्मली जनरेटेड होल के कंपैरिजन में, क्योंकि थर्मल जनरेटेड होल तो रहते ही हैं आपके, उसके साथ में जो है इसमें एक्सेप्टर होल कंसंट्रेशन इसमें और एडिशन में आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए आप जानते हैं कि वैलेंस बैंड नीचे आपका होता है और इसी में जो है आपके होल्स होते हैं यहाँ पे। तो अब जैसे कि देखिए इस केस में क्या आपका हो रहा है, यहाँ पे होल कंसंट्रेशन बढ़ रही है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन में होल की कंसंट्रेशन इसमें ज़्यादा होगी। तो अगर होल की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है तो जाहिर सी बात है जो फर्मी लेवल आपका है तो वो उधर ही शिफ्ट करेगा जहाँ पे जो होल का कंसंट्रेशन होती है। तो जाहिर सी बात है वैलेंस बैंड में ही आपका होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रहेगा ना फर्मी लेवल आपका, तो वो कहाँ होगा, जो मिड पॉइंट है आपका उसके बिलो में आपका आ जाएगा यहाँ पे, मिड पॉइंट ऑफ बिलो में आपका आ जाएगा यहाँ पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वैलेंस, ये जो है कंडक्शन बैंड है, ये आपका वैलेंस बैंड है यहाँ पे। और ये मान लीजिए कि मिड पॉइंट आपका फर्मी लेवल का था, इफेक्टिव का था, तो ये देखिए ये इसके नीचे ही आपका आएगा। और ये कितना नीचे तक आ सकता है यहाँ पर, तो वो डिपेंड करेगा कि इसमें किस तरीके से डॉपिंग की गई है। लेकिन ये तो तय है कि ये नीचे ही रहेगा, मिड पॉइंट से नीचे ही आपका रहेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में फर्मी लेवल की पोजीशन। तो अब देखिए इसमें भी जैसे हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि डीजनरेटिव जैसे एन टाइप था, तो डीजनरेटिव पी टाइप भी आपका बन जाता है सेमीकंडक्टर। तो इस केस में क्या होगा यहाँ पे कि जो फर्मी लेवल है तो वो जो है आपका बैलेंस बैंड में जो है आपका वो आ जाएगा, मतलब फर्मी लेवल जो है आपका बैलेंस बैंड में आ जाएगी, क्योंकि हेवी डॉपिंग की जाती है उस केस में। अब देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन होता है ना कि जैसे कि जो डीजनरेटिव जो सेमीकंडक्टर है आपका, इसका एप्लीकेशन कहाँ पे किए जाते हैं। तो देखिए इसका एप्लीकेशन जो है डीजनरेटिव चाहे एन टाइप हो या डीजनरेटिव पी टाइप हो, तो इसका जो है यूज़ किया था टनल डायोड, मतलब टनल डायोड जो इससे ऑब्टेन किए जाते हैं और इसका एप्लीकेशन जो है वहीं पे किए जाते हैं। तो आई होप कि अब ये चीज़ जो है आपको समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है एग्जामिनेशन में, ये भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि देखिए क्वेश्चन भी जो है आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि किस तरीके से पूछ सकता है इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे देखिए है आपका द फर्मी लेवल इज क्लोज टू द बैलेंस बैंड इन। तो देखिए जो फर्मी लेवल जो होता है ना, तो ये बैलेंस बैंड के क्लोज में होता है, तो वो किसके केस में होती है। तो देखिए हमने आपको बताया था यहाँ पे कि जो फर्मी लेवल आपका जो होता है ना, तो ये बैलेंस बैंड के क्लोज में आपका होता है ये। तो ये जो आपका होता है यहाँ पे दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में। तो इसका देखिए राइट आंसर आपका क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। तो देखिए ये सारा जो चीज़ है आपको ऑलरेडी हमने बताया हुआ है यहाँ पे कि जैसे कि जो फर्मी लेवल आपका रहता है ना यहाँ पे, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो है आपका वैलेंस बैंड के ये इसके क्लोज में आपका होता है यहाँ पे। तो यही जो चीज़ है जो कि आपसे यहाँ पे पूछा गया था, यहाँ पे आप देख भी सकते हो दिया हुआ है आपका कि फर्मी लेवल जो है आपका ये रहता है आपका इस केस में यहाँ पे कि जो रहेगा आपका यहाँ पर ये बिलो द मिड पॉइंट द हिडन एनर्जी गैप। तो जो आपका यहाँ पे मतलब कि मिड गैप ये है, तो इसके जो बिलो रहेगा तो मतलब कि यही जो कि वैलेंस बैंड के नज़दीकी है यहाँ पर आपका। तो इस तरीका से देखिए आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में। तो यही जो है इन सभी का एक्सप्लेनेशन ही दिया हुआ है, क्योंकि देखिए जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं इसमें हम लोग जो है ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं इसमें हम लोग, तो इससे होल्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है यहाँ पे। तो फर्मी लेवल जो है तो आपका शिफ्ट हो जाता है नीचे वैलेंस बैंड के नियरर में आपका आ जाता है यहाँ पे। तो ये जो है आपका क्या होगा, बी इसका राइट आंसर होगा, दैट इज पी टाइप। और वहीं पे एन टाइप रहता है आपका, तो उस केस में फर्मी लेवल आपका जो है कंडक्शन बैंड के ऊपर में जाता है यहाँ पे। तो यही जो चीज़ है जो कि पूछा गया था आपसे यहाँ पे। अगला देखिए है कि फर्मी लेवल इन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर लाइज क्लोज टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि फर्मी लेवल जो है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो ये किसके क्लोज में आपका रहता है। तो यहाँ देखिए दिया हुआ द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, द बॉटम ऑफ द वैलेंस बैंड, या टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड, या बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे देखिए पी टाइप की बात कही गई, तो आप जानते हो कि पी टाइप में जो है ये रहता है आपका नियरर टू वैलेंस बैंड। तो यहाँ पे जो भी आपका होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो नियर टू वैलेंस बैंड, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। तो ये जो है आपका ये ही सही आपका होगा यहाँ पे। और बाकी देखिए बॉटम ऑफ द वैलेंस बैंड ये तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए नीचे बॉटम में रहता है यहाँ पे, तो ऐसा तो होता नहीं है।
अगला है इसमें आपका कि टॉप ऑफ कंडक्शन बैंड के टॉप में यहाँ पे बोला तो ये भी गलत है आपका। बॉटम ऑफ कंडक्शन बैंड, तो देखिए ये बॉटम में तो कंडक्शन बैंड के यहाँ पे देखिए ये तो रहता ही है, लेकिन ये इसका मतलब ये हुआ कि इसके जस्ट नज़दीक में, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही नहीं है। तो यहाँ पे जो सही आपका होगा ये टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड आपका होगा, क्योंकि देखिए वैलेंस बैंड आपका यहाँ पे इसके टॉप में ही, मतलब इसके नज़दीक में ही आपका यहाँ पे ये रहता है। तो इस तरीके से ये जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर का जो है क्या इफेक्ट होता है फर्मी लेवल पे। तो फर्मी लेवल जो है वो उसमें क्या चेंजेस आएंगे अगर टेम्परेचर को अगर जो है इंक्रीज या डिक्रीज कराया जाता है, उस केस में देखिए क्या होती है। तो देखिए ये जो है आपका प्योर जो रहता है ना आपका, यहाँ पे हम लोग उसको भी देखेंगे, यानी कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसके केस में भी, एन टाइप में भी और पी टाइप में भी, सभी को सेपरेटली हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ प्योर सेमीकंडक्टर के केस में देखेंगे। तो देखिए अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है ना, तो देखिए जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे हम लोग, तो जाहिर सी बात है कि जो थर्मल जनरेटेड जो कैरियर जो होते हैं, तो जो कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं इसमें, तो ये भी देखिए इंक्रीज करता है आपका। लेकिन देखिए जो कंसंट्रेशन जो होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का और साथ में जो होल्स का, तो वो आपका एक सेम ही लेवल में होता है। कौन सा केस में? प्योर सेमीकंडक्टर में यहाँ पे। तो फर्मी लेवल जो आपका रहेगा ना यहाँ पे, तो ये जो है आपका मिड पॉइंट में ही रहेगा, यानी कि जो फॉरबिडन गैप जो रहता है तो वो आपका उसके मिड पॉइंट में इस केस में भी रहेगा। यहाँ पे इसके टेम्परेचर पे कोई असर जो है नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखिए जो प्योर सेमीकंडक्टर है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की कंसंट्रेशन वो हमेशा सेम ही रहेगा, तो वो आपका मिड पॉइंट में ही रहेगा यहाँ पे। तो ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं हम लोग, तो फर्मी लेवल जो है तो वो आपका सेम ही रहेगा, आपका सेम ही जगह पे रहेगा इन द केस ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। तो ये पॉइंट आपको जो है नोट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला आपका यहाँ पर है, हमने लिया है एन टाइप सेमीकंडक्टर केस में। तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो है आपका इस केस में क्या होता है कि जो फर्मी लेवल होता है तो वो जो है नियरर आपका होता है कंडक्शन बैंड में। तो अगर टेम्परेचर अगर हम लोग जैसे कि इंक्रीज करते हैं यहाँ पे, तो इसमें क्या होता है कि जो थर्मली जनरेटेड कैरियर जो है आपका, तो वो डोमिनेट कर जाएगा यहाँ पे डोनर लेवल इलेक्ट्रॉन से। और फाइनली जैसे कि अगर कंपैरिजन करेंगे हम लोग थर्मली जनरेटेड कैरियर कंसंट्रेशन से यहाँ पे, तो डोनर कंसंट्रेशन उससे नेग्लिजिबल आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से जो फर्मी लेवल है आपका, तो वो ग्रेजुअली जो है आपका यहाँ पे क्या होगा ना कि वो जो है मूव करना डाउन करना शुरू कर देगा, और वो आपको मिड पॉइंट पे आना ये शुरू कर देगा फॉरवर्ड एनर्जी गैप में। तो इसमें जो है आपका इंट्रिंसिक बिहेवियर है शुरू ये जो है शो करना कर देगा आपका यहाँ पे। तो इस केस में एन टाइप से भी कंडक्टर में यहाँ पे क्या होगा कि जो फर्मी लेवल है आपका, तो वो जो है नीचे आना शुरू कर जाएगा और वो मिड पॉइंट पे आपका आ जाएगा यहाँ पे, जो कि इंट्रिंसिक बिहेवियर को वो शो करेगा। और ये क्यों हो रहा है आपका यहाँ पे? तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है जो जो थर्मली जनरेटेड कैरियर जो है, तो ये डोमिनेट कर जाएगा यहाँ पे डोनर लेवल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें से, जो कि ये जो है थर्मल जनरेटेड कैरियर कंसंट्रेशन के जो होता है ना उसका कंपैरिजन में यहाँ पे जो नॉन लेवल इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन होता है तो वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे। तो एक पॉइंट आपको यही याद रखना है यहाँ से आपको, और कुछ समझ में नहीं आया तो बस आपको याद रखना है कि जो फर्मी लेवल है तो वो ग्रेजुअली नीचे मूव करना शुरू कर जाता है और फाइनली जो है मिड पॉइंट में आ जाता है यहाँ पे। और वहीं पी टाइप सेमीकंडक्टर केस में, तो इसमें देखिए वही सेम एक्सप्लेनेशन इसमें भी आपका होगा यहाँ पे कि जैसे कि इसमें जो फॉर्मली जो रहता है थर्मली जनरेटेड जो रहता है ना इसमें कैरियर जो रहेंगे, तो वो भी डोमिनेट कर जाएंगे यहाँ पे, जो कि आपका एक्सेप्टर लेवल जो होते हैं होल उसके केस में। तो वो भी आपका फाइनली जो है आपका इस केस में जो है आपका क्या करेगा यहाँ पे अप मूव करना शुरू कर जाएगा और ये मिड पॉइंट में आ जाएगा फॉरवर्ड एनर्जी गैप में। तो ये भी जो है आपका इंट्रिंसिक बिहेवियर के जैसा ये शो करना शुरू कर देगा। तो ये इफेक्ट होता है टेम्परेचर का फर्मी लेवल पे। तो ये जो है आपको बस पॉइंट याद रखना है, जो कि यहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है आपको, जो कि येलो कलर में है। आपको इसमें से यही पॉइंट याद रखनी है। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है यहाँ पे, तो वो हम लोग देख लेते हैं। दिया हुआ है कि व्हेन द टेम्परेचर ऑफ ईदर एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होते हैं आपके, उसमें अगर टेम्परेचर इंक्रीमेंट जैसे इंक्रीज किया जाता है, तो आपको इसमें डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ द पोजिशन ऑफ द फर्मी एनर्जी लेवल। तो इसमें क्या होगा? तो देखिए हमने आपको अभी बताया था कि जब भी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं हम लोग, तो जो फर्मी एनर्जी लेवल जो है ना आपका, तो वो जो है आपका वो जो सेंटर होता है एनर्जी गैप का, वहाँ पे मूव करना शुरू कर जाता है। तो इसका देखिए राइट आंसर क्या आपका होगा? टुवर्ड्स द एनर्जी गैप, टुवर्ड्स डाउन द एनर्जी गैप, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द एनर्जी गैप। तो ये देखिए सेंटर की तरफ मूव करना शुरू करता है। तो क्या होगा? सी देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सब जो है नहीं होंगे यहाँ पे। अभी आपको एक्सप्लेनेशन बताया था तो वही आपका होगा राइट आंसर।
अगला देखिए है कि इन ए सेमीकंडक्टर एट अ रूम टेम्परेचर दैट इज नॉन जीरो टेम्परेचर द फर्मी लेवल इज टिपिकली। तो देखिए सेमीकंडक्टर केस में जो कि एक रूम टेम्परेचर होता है, मतलब कि नॉन जीरो टेम्परेचर, तो इस केस में फर्मी लेवल कैसा होता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि लोकेटेड एट द मिडिल ऑफ द बैंड गैप, शिफ्टेड क्लोजर टू द कंडक्शन बैंड, शिफ्टेड क्लोजर टू द वैलेंस बैंड, या अनचेंज कंपेयर टू द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है ना, तो उससे अनचेंज तो होगा नहीं, जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा ही, क्योंकि रूम टेम्परेचर जो आपका रहता है यहाँ पे, तो इसमें कुछ टेम्परेचर जैसे होगा तो फर्मी लेवल जो है आपका उसमें कुछ ना चेंजेस तो होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन को एलिमिनेट करना आप शुरू कर दो। इसमें जैसे बात कही जा रही है कि रूम टेम्परेचर में है, तो नॉर्मल जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है इसका, तो इस केस में यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलरली कोई एक सेमीकंडक्टर, जैसे यहाँ पे एन टाइप पी टाइप की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर आपका जो नॉर्मली सेमीकंडक्टर जो होता है आपका उसकी बात कर रही है। तो देखिए इस केस में जो है आपका ये मिडिल में आपका जो है बैंड गैप में लोकेटेड रहेगा। यहाँ पे अगर स्पेसिफाई किया रहता है तो उसको देखते हुए आपको आंसर करना हो, लेकिन इस तरीके से रूम टेम्परेचर में जब तक टेम्परेचर इसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं की जा रही है, तो इस केस में ये मिडिल में आपका रहेगा यहाँ पर।